वो हर एक क्वेश्चन को आपका कराया जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। यानी कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। और इसकी जो बात की गई है, बोला गया है ये 12 सेंटीमीटर का आधा है, यानी कि 12 सेंटीमीटर का आधा का मतलब है बटा 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 2 से भाग करेंगे, 2 6 12, और यहाँ a का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आपका 6/√2। ठीक है। अब वर्ग की भुजा आपकी a बराबर 6/√2 आ गई। और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² बराबर, तो यहाँ इसका डबल करना है, यानी कि 6 ऊपर वाला 2 बार आ जाएगा और नीचे √2 2 बार आएगा, तो √2 2 बार आएगा तो 1/2 इसे हम बाहर लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6। तो यहाँ a² का वैल्यू 6 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 18। 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 18 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो ये आसान तरीके से आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो एक ही साथ जल्दी से रिवीजन कर लीजिए अपने क्वेश्चनों का। लिखा है, एक वर्ग की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है। देखिएगा, ये दो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, या तो आपसे वर्ग के घूर्णन की समरूपता पूछा जाए, या आपके आयत की घूर्णी समरूपता पूछा जाए। देखो, ऐसा बोला जा रहा है जैसे एक हम आयत है, एक वर्ग है, इसमें आपको पता है यहाँ घूमने पर आपको एक चीज़ मिलेगी, यहाँ चारों भुजाएं कॉमन मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं। तो यही चीज़ क्वेश्चन में बोला गया है। इसमें आपको याद रखना है, वर्ग का क्वेश्चन आए तो आपको वर्ग में आपको 4 लगाना है, आयत का क्वेश्चन मिले तो आपको 2 लगाना है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे आप आयत की समझें, आप आयत में अगर ऐसे जाएंगे तो आपके पास ये 2 लंबाई एक जैसी होंगी और 2 चौड़ाई एक जैसी होंगी, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर घूमने पर हमें 2 लंबाई चौड़ाई समान मिली, लेकिन वर्ग में आपको चारों एक जैसी मिली। तो वर्ग में अगर घूर्णी समरूपता का क्रम पूछा जाए तो ये 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको 4 भुजाएं दिख रही है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं वर्ग और आयत का। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 मीटर गुणा 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ हैं, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर। वे दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटते हैं। यदि मार्ग बनाने की लागत 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो मार्ग निर्माण की कुल लागत की गणना कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। तो जो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आप कैसे सॉल्व करें, मान लेते हैं हमारे पास कितना कितना है, 22 और 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पर, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा एक आयत है, ठीक है। और इसके बीचों बीच क्या है, एक रास्ता है ना, यहाँ पर एक रास्ता बनाया हुआ है पतला सा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी जो लंबाई दी गई है इस वाले रास्ते की, इस तरीके से ये वाला पूरा का पूरा, इसमें जो इसकी चौड़ाई है वो 2 मीटर दिया गया है, ठीक है। लेकिन टोटल आपकी लंबाई कितनी थी, 30 मीटर। टोटल आपकी चौड़ाई कितनी थी यहाँ पर, 22 मीटर, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे आप, टोटल 22, यहाँ 30 में से ये वाला अगर आप 2 मीटर हटा देंगे, तो पहले तो आपको ये समझना है कि बड़ा वाला क्षेत्रफल कितना होगा। बड़ा क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये आयत के आकार का है, तो 30 गुणे 22 रहेगा, ठीक है, माइनस अगर इधर से साइड में चेंज करेंगे तो यहाँ 22, 30 गुणा 22 हो गया। अब इस तरफ से 2 हटाना है, इस तरफ से भी 2 हटाना है, तो इसमें क्या करेंगे, 30 में से 2 कम 28 लिखेंगे और 22 में से 2 कम 20 लिखेंगे, ठीक है। अब 22 थी 66, मतलब 660 होता है, माइनस 28 दूना 56, ये 560 होता है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 100, ठीक है। अब ये हमारा है रास्ते का क्षेत्रफल। बोला गया है यदि मार्ग बनाने की लागत 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो मार्ग निर्माण की कुल लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 वर्ग मीटर की कीमत आपकी 15 रुपये है, तो 100 वर्ग मीटर की कितना होगा, 15 को गुणा हो जाएगा। तो हमारा व्यय जो होगा, खर्च जो होगा, रुपए जो होगा, वो कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी घन के कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको समझ रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है।
क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको ये समझना है। चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि घन हो या घनाभ हो, उसमें जो किनारे होते हैं वो 12 होते हैं और घन में जो किनारे होते हैं वो एक जैसे होते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं कि घन में जो 12 कोर होते हैं, 12 लंबाई होगी 12 भुजा गुना में, ठीक है। अगर एक भुजा की लंबाई 2 होगी तो 12 दूनी 24 बनेगा। ऐसे ही एक घन की भुजा हमने A1 मान ली तो उसकी 12 भुजाओं की जो लंबाई होगी वो 12 ही होगी। अब इसका जो वैल्यू दिया है, बोला जा रहा है एक वर्ग के परिमाप का आधा है, तो वर्ग के परिमाप का मतलब वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो 4a को दूसरी भुजा A2 मानेंगे, वर्ग की भुजा A2 मान लेते हैं, ठीक है। वर्ग के परिमाप का आधा है, बटा में 2 करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ से हमें वैल्यू क्या है, कट करना है, काटेंगे 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 से 2 छेक 12। तो यहाँ पर हमें A1 का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, हमारा A1 का वैल्यू A2 बटा में ये 6, ठीक है। हमें एक वैल्यू मिल गई A2 बटा में 6, किसकी, A1 की। अब हमें बोला क्या जा रहा है, हमारे पास भुजा की वैल्यू तो आ गई है। अब अगर हमसे बोला जाए यदि घन का आयतन कितना होगा, AQ, घन का आयतन मतलब AQ, ठीक है। और क्या बोला गया है, ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा क्या थी A2, इसके क्षेत्रफल के बराबर है तो ये वर्ग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका भुजा लेंगे, तो ये घन की जो एक कोर की लंबाई है कितना है, A2 बटा में 6, यहाँ घन करेंगे तो यहाँ कितना है A2, A2 का A2 ही रहेगा हमारा, ठीक है। वर्ग का भुजा तो A2 ही माना है हमने। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे तो A2 का घन कितना हो जाएगा, घन हो जाएगा मतलब 3 घात, बटा में 6 का घन 216 बराबर में A2 और बटा में 1 लिख लेंगे। अब देखो A2 यहाँ 3 बार है तो यहाँ सिर्फ एक बार A2 बचेगा, ये 2 A2 से A2, ये A2 वाला स्क्वायर है ना यहाँ पर, ये स्क्वायर क्या है, ये हट जाएगा पूरा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ A2 बटा में 216 बराबर 1। अब त्रियक गुणा कर देंगे तो A2 यहाँ 1 बटा 1 भी लिख सकते हैं, A2 बराबर 216 इकाई, ये हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि आपका C विकल्प में दिया हुआ है। तो इस तरीके